गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उर्दू ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। उर्दू कवायद जो है जो हर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, आज वो आपके लिए लेकर आई हूँ। ये इसका आज फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। सबसे पहले है साबके। साबके किसे कहते हैं? जब किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत या लफ्ज़ जोड़कर कोई नए अल्फाज बनाते हैं तो उसे साबके कहते हैं। किसी अल्फाज के अंदर शुरू में कुछ वर्ड जोड़ के कुछ नए वर्ड बनाते हैं तो उसे साबके कहते हैं। जैसे लाम अलिफ हमने किसी के साथ मिला दिया, बे ज़र बे मिला दिए। जैसे लाम अलिफ ज़बर ला, शीने जैसे जनी सानी, ला शानी। सानी मतलब दूसरा और ला सानी मतलब जिसका कोई दूसरा सानी नहीं हो। बे मतलब दूसरा वाला है बे। बे के हम 7 अल्फाज मिलाएंगे कार, तो ये बेकार हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं बे लगाम घोड़ा। बे के साथ भी बहुत सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है लाहके। जब किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई अलामत या लफ्ज़ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाते हैं तो उसे लाहके कहते हैं। ये गलत हो गया, इसे कहते हैं लाहके। जैसे दार, खाना, मंद। अब हम इसमें अल्फाज कैसे जोड़ेंगे? ये लाहके हो जाएगा। इज़्ज़त दार, समझदार, शराब खाना, गुसल खाना। नेक्स्ट है मंद, ज़रूरतमंद, हाजतमंद। जिस लाहके वो वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड के पीछे लग जाएं, उसे लाहके कहते हैं। नेक्स्ट है वाहिद। वाहिद की तारीफ। किसी एक चीज़ को वाहिद कहते हैं। जैसे लड़का, किताब। ये क्या हो गया है? वाहिद हो गया। और जमा क्या आता है? जब बहुत सारे होते हैं उसे जमा कहते हैं। जैसे एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। जैसे बहुत सारे लड़के हो गए, किताबें हो गई, इस तरह से वाहिद जमा होते हैं। मुहावरा। आपने मुहावरे तो बहुत सारे बनाए होंगे, लेकिन मुहावरा एक्चुअल में होता क्या है जिसके बारे में जानेंगे। मुहावरा एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा है मुँह पर चढ़ी हुई बातें। आम तौर पर मुहावरा अल्फाज के उस मजमूए को कहते हैं जिसके असल मायने की जगह कोई और मायना अखज़ किए जाएं। मतलब मुहावरे में अमूमन मुसद्दर की शक्ल में आखिर में ना आता है। जैसे हम कहते हैं, जिससे हमने कहा आग बबूला होना, इसका मतलब क्या होता है? गुस्सा होना। लेकिन हम ये नहीं कह रहे गुस्सा हो रहे, हम इसके लिए दूसरे अल्फाज बोल रहे हैं। आग बबूला हो गया। बाग बाग होना मतलब खुश होना। इसके अलग अलग अल्फाज के मायने होते हैं। नेक्स्ट है इजाफत। इजाफत क्या होती है उर्दू में सबसे ज़्यादा? नेक्स्ट है इजाफत। उर्दू में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली इजाफत है का, की, के। इजाफत वो होती है जिसे किसी दो वर्ड को जोड़ा जाता है। जैसे दिल का दर्द, इसमें बीच में जो ये का है ये इजाफत है। ये गलत हो गया। सेकंड है अवध की शाम। अवध और शाम को जोड़ने के लिए बीच में क्या इस्तेमाल किया गया है? की। जो की है और ये ऊपर का है, ये दोनों इजाफत है। बनारस की सुबह, जो बीच में की है ये क्या है? इजाफत है। नेक्स्ट है हुरूफ कमरी। वो हरूफ जिनसे पहले अल लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है, हुरूफ कमरी कहते हैं। जैसे अब्दुल सत्तार, अब्दुल कादिर, वल कमर। इसके अंदर अलिफ और लाम लिखा हुआ भी है और उसका हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दर्ज झेल हुरूफ। हुरूफ कमरी हैं। कौन कौन से वर्ड हैं जो हुरूफ कमरी हैं? अलिफ, रे, बे, अरब, जीम, हे, खे, एन,
फे, काफ, काफ, मीम, वाव, हे और ये बड़ी है। ये सारे हरूफ कैसे हैं? हुरूफ कमरी हैं। नेक्स्ट है हुरूफ शमशी। हुरूफ शमशी वो हरूफ जिनसे पहले अल लिखा जाता है और पढ़ा नहीं जाता। हुरूफ कमरी वो थे जिसमें अल लिखा जाता था और साथ में पढ़ा भी जाता था, जबकि हुरूफ शमसी वो हरूफ है जिनमें अल लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। इसे ऐसे हरूफ को हुरूफ कमरी कहते हैं, जैसे अजीमुशान, वसीमुद्दीन। दर्ज झेल हुरूफ शमसी हैं। कौन कौन से हैं? ते, से, दाल, जाल, रे, सीन, शीन, स्वाद, दुआद, तोय, जोय, लाम और नून। ये सारे हरूफ कौन कौन से हैं? हुरूफ शमसी हैं।